हेलो फ्रेंड्स, मेरे फर्स्ट ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है शिवानी साहू और मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। आप सभी के जैसे मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हिंदी मीडियम वालों को कितना स्ट्रगल और कितनी मुश्किलें फेस करनी पड़ती हैं। हर जगह हर बार किसी न किसी तरह की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं और हमें सबसे ज़्यादा आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम होती है। तो फ्रेंड्स, मैं आंसर राइटिंग के लिए अपने आप में सुधार करने के लिए आंसर राइटिंग में सुधार करने के लिए मैं अपना व्लॉग स्टार्ट की हूँ, ताकि मैं हर रोज़ 2 से 4 आंसर राइटिंग कर सकूँ, करंट का और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। तो आज मैं लेकर आई हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। भारत में तीव्र शहरीकरण भारत में तीव्र शहरीकरण प्रक्रिया ने जिन विभिन्न सामाजिक समस्याओं को जन्म दिया है उनकी विवेचना कीजिए। तो जिस तरह से मैंने इस प्रश्न को लिया है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रश्न है और इससे क्या होगा, क्वालिटी मेंटेन होगा, इम्प्रूव होगा हमारी आंसर राइटिंग का। जो आदतें हैं वो धीरे धीरे बनती जाएंगी और मैं चाहती हूँ आप सभी इसी तरह से अपना व्लॉग बनाएं। और मेरा फर्स्ट व्लॉग है, मैं फर्स्ट टाइम इस तरह से वीडियो के सामने बोल रही हूँ और मुझे लिखना है। अभी मुझे कुछ नहीं पता है इसके बारे में, ज़्यादा मैंने इसके रिसर्च नहीं किया है क्योंकि मैं एक बिगनर हूँ, मैंने ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इसमें थोड़ा प्रैक्टिस करूँ, लिख कर बिना ज़्यादा कुछ सर्च किए अपने आप से जो मुझे समझ में आता है, जो मेरे दिमाग में आता है। कभी हमने कुछ पढ़ा है, करंट में पढ़ा है, स्टैटिक से पढ़ा है, एनसीईआरटी से पढ़ा है, ऐसा कुछ तो दिमाग में आएगा क्वेश्चन को देखकर। इसी तरह से मैं 3-4 क्वेश्चन और लेने वाली हूँ आज ही, लेकिन वो एक अलग वीडियो में होगा। और जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं मेरा हम सभी अपना अपना टेबल बिल्कुल सेटअप बना कर रखते हैं, लेकिन आज मेरा टेबल बिखरा हुआ है। और ये लैपटॉप ये मेरा नहीं है, ये मैंने मेरे बड़े भैया है उनके फ्रेंड का है, पुराना हो गया है तो उन्होंने मेरे काम के लिए दे दिया। और मैं चाहती हूँ कि फ्रेंड्स आप सभी मुझे सपोर्ट करें और मेरे आंसर राइटिंग अड्डा वीडियो पर चैनल पर मुझे सपोर्ट करें और मैंने जो लिखा है उस पर अपना रिव्यू दे, अपना कमेंट करें कि मैं उसमें कैसे अपना इम्प्रूवमेंट बढ़ा सकूं, क्या बेहतर करूं। आप सभी बिगनर स्टूडेंट और हमारे सीनियर स्टूडेंट, आप सभी इस वीडियो को देखें और मुझे सजेस्ट करें, क्योंकि मेरे आसपास कोई नहीं है मुझे सजेस्ट करने वाले। जिस तरह से मैंने बताया कि ये लैपटॉप है मुझे किसी और ने दिया है, तो वो बहुत एज के हो चुके हैं भैया और वो यहाँ नहीं रहते, वो मुझे गाइड करते बट वो यहाँ नहीं रहते। और मेरे बड़े भैया जो जिनके फ्रेंड है जिन्होंने मुझे दिया, बड़े भैया भी अब नहीं रहे हैं यहाँ, तो मैं किससे हेल्प लूँ मुझे समझ नहीं आता। इसलिए मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सीनियर स्टूडेंट, एस्पिरेंट और जूनियर बिगनर जो यूट्यूब में से जुड़े हुए हैं वो मुझसे भी जुड़े और मुझे गाइड करे, ऐसा मैं चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सभी मुझे सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। मुझे यूपीएससी निकालने के लिए आप सभी की सपोर्ट की ज़रूरत है। जिस तरह से हम बहुत सारे टीचर्स को अपनी स्टडी के दौरान यूट्यूब में बहुत सारे टीचर्स को फॉलो करते हैं, मैं ऑफलाइन कोचिंग भी नहीं कर सकती, ऑनलाइन कोचिंग भी नहीं कर सकती, होता है कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम। अब यूट्यूब है तो इंसान बहुत कुछ यूट्यूब से ही सीख जाता है, तो मैं भी वही कोशिश कर रही हूँ कि मैं यूट्यूब से ही सीख जाऊँ। इसमें मैंने काफ़ी कुछ खोल रखा था पढ़ने के लिए, अभी कुछ करंट का वीडियो, तो मैं अभी इसको नहीं देखती हूँ। खैर वो तो होता रहेगा, करंट पढ़ते रहेंगे। बस अभी मैं लिखने का प्रैक्टिस करूँगी। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं लिख पाऊँगी, मुझे लगता है 2-4 लाइन से आगे नहीं लिख पाऊँगी, क्योंकि मैंने इसकी प्रैक्टिस किया ही नहीं है, इसको अच्छे से पढ़ा ही नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं आज ही स्टार्ट कर रही हूँ यूपीएससी की तैयारी और आज ही आंसर राइटिंग करने बैठी, ऐसा नहीं है। मैं पिछले साल से तैयारी कर रही हूँ।
फिर भी मैं अपने आप को बिगनर मानती हूँ, क्योंकि हम जितना भी पढ़ लें हमें लगता है हमें कुछ पता ही नहीं है, हम ज़ीरो हैं, हमें कुछ याद नहीं है, क्योंकि हमारी रिवीजन में कमी होती है। अभी प्रीलिम्स हुआ, मेंस हुआ 2022 का, तो ऐसा लगता था कि ये सब क्या पूछ लिया, ये सब क्या है। मेरे पास ये बुक भी है, देखो ये बुक भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये बुक भी है, पुराना है। तो इन बुक से मैं बहुत कुछ सीखने की कोशिश करती हूँ, और ये बुक्स जो है हेल्प भी करती हैं बहुत ज़्यादा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुक है, दिशा पब्लिकेशन का बुक है ये, और इनसे काफ़ी एस्पिरेंट इसी से अपनी हेल्प लेते हैं। हम हिंदी मीडियम वाले जो है ना बहुत डरते हैं और रिवीजन में ज़्यादा ध्यान नहीं देते, इसलिए हमारी प्रॉब्लम आगे बढ़ते जाती है। हमें रिवीजन ही मस्ट है, हम रिवीजन ही करें, जितना पढ़ रहे हैं उसमें से रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और मुझे ज़्यादा वक्त भी नहीं मिलता जॉइंट फैमिली में। जैसे मैं अभी वीडियो बना रही हूँ तो आपको बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ आएंगी, शोर गुल का कुछ भी आ सकता है, प्लीज़ फ्रेंड उसको इग्नोर कीजिए। क्योंकि जॉइंट फैमिली में रह कर के अपने आप को किसी प्रिपरेशन में झोंक देना, बाहर जाने का मौका नहीं मिलना, तो मैं चाहती हूँ, हाँ मैं धर्मेंद्र झाकर सर है, महेंद्र झाकर, सॉरी धर्मेंद्र झाकर या महेंद्र झाकर सर है, आई एम सो सॉरी, अपने सर का नाम गलत ले दी, सॉरी। धर्मेंद्र झाकर सर, मैं उन्हें फॉलो करती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरा ये वीडियो सर तक पहुँचे, जो बहुत अच्छे से GS 3 GS 4 को पढ़ाए, निबंध को पढ़ाए। मैं अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ, बहुत प्रॉब्लम आती है घर में रहकर पढ़ाई करना। सुबह जब उठती हूँ तो लगता है मैं आज दिन भर में कितना पढ़ पाऊँगी, कितने घंटे पढ़ पाऊँगी भी या नहीं, ये मुझे खुद को पता नहीं रहता है, क्योंकि खेती बाड़ी का काम है, घर में मम्मी पापा का काम हेल्प करना, मतलब फैमिली में बहुत लोग हैं, तो ऐसा होता है कि अगर आप नहीं करोगे तो घर में और लोग हैं, ऐसा नखरा नौटंकी करने लगेंगे काम करने में, तो हमें करना पड़ता है। तो सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, मैं और बाकी टीचर्स को भी फॉलो करती हूँ करंट अफेयर के लिए, GS 1 2 3 4 के लिए, तो अभी तक तो मैं फॉलो करते आ रही हूँ। हाँ, एक और बताना है मुझे बातें, मैं हिंदी साहित्य की स्टूडेंट हूँ। तो फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य तो अपनी जगह है, हम GS को पहले ही अच्छे से प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास दृष्टि का हिंदी साहित्य का नोटबुक है, ये दृष्टि का है, तो मैं इससे भी अपना प्रिपरेशन जारी रखी हूँ। मेरा हिंदी साहित्य अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, जबकि मेरा हिंदी साहित्य दिसंबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, लेकिन ये कैसे करूँ मुझे भी पता नहीं चल रहा है, क्योंकि सिर्फ नोटबुक से कुछ नहीं होता है, अपने को टेक्स्ट बुक भी रखना है और ख़ुद का नोट भी बनाना है। मुझे नोट बनाने का बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है, और फिर भी मैं कैसे भी करके थोड़ा बहुत नोट्स बनाते जाती हूँ। नोट बनाती तो रिविज़न नहीं कर पाती, रिविज़न करना है तो नोट नहीं बना पाती, फिर स्टडी करना है, फिर करेंट पढ़ना है, बहुत प्रॉब्लम होता है। फिर भी आप सभी का सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ फ्रेंड सपोर्ट कीजिए। और मुझे इस तरह से वीडियो बनाने का मेरा मकसद है कि मैं आप सभी के टच में रहूं। अकेले फील करती हूं मैं अपने आप को, घर में रहकर स्टडी करना, घर में रहकर प्रिपरेशन करना बहुत टफ है, बहुत अकेले में रहकर, खासकर किसी का गाइडेंस नहीं है। आप किसी से किसी विषय में, किसी टॉपिक में चर्चा करना चाहते हैं तो वो भी नहीं कर सकते, तो कोई फ्रेंड होना चाहिए ना, एक दो तो होना चाहिए ना किसी से टॉपिक में चर्चा करने के लिए, तो वो भी नहीं है। तो इसीलिए मैं इस तरह से वीडियो बनाकर आप सभी से जुड़ना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए ईजी वे है। ईजी वे कहते हैं ना, कंफर्ट जोन से निकलिए, कंफर्ट जोन से निकलिए, तो मैं अपने कंफर्ट जोन से तो निकलना चाहती हूँ। ये घर ही है मेरा कंफर्ट जोन, इस घर से निकलना चाहती हूँ, ये नहीं हो पा रहा, इम्पॉसिबल है मेरे लिए, इम्पॉसिबल। जब तक प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो जाता मैं घर से नहीं निकल सकती। तो मैंने आप सभी से जुड़ने का एक जरिया ढूंढ लिया है। इस तरह से मैं वीडियो बनाऊंगी, अपना आंसर राइटिंग इम्प्रूव करूंगी, क्या सही क्या गलत, क्या करना चाहिए, मैंने क्या गलत कर दिया, क्या उसमें सुधार लाना है, ये सभी आप सभी दोस्तों को बताना है। सो फ्रेंड्स, हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं। हाँ, मैंने बहुत सारी बातें कर दी, पक 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 आप सभी को पका दिया, उसके लिए आई एम सो सॉरी। और मैं जब तक आप सभी को अपने बारे में बताऊंगी नहीं, अपनी स्टडी, अपनी करियर करियर तो बनाना है ना, अपनी स्टडी के बारे में बता रही हूँ,
तो तब तक आप मुझे जानेंगे कैसे, नहीं बताऊंगी तो। सो प्लीज़ सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैंने आप सभी का ज़्यादा वक्त ले लिया। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहती थी, लेकिन इंट्रोडक्शन में हमारा वक्त थोड़ा लगता है और मैं अब आंसर राइटिंग करने वाली हूँ। तो ये हमारा क्वेश्चन, भारत में तीव्र शहरीकरण प्रक्रिया ने जिन विभिन्न सामाजिक समस्याओं को जन्म दिया। इसमें कहा गया है कि भारत में शहरीकरण से जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है उसके बारे में हमें बताना है। विवेचना कीजिए कहा गया है। तो भारत में तीव्र शहरीकरण के बारे में हमें बताना है। तो तीव्र शहरीकरण के बारे में नहीं बताना है, हमें उसके समस्याओं के बारे में बताना है, उससे जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है। ये मेरे समझ तक, जहाँ तक मैं समझ रही हूँ, ऐसा इसमें डिमांड किया गया है क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन है 150 वर्ड का और इसमें आई थिंक 10 मार्क्स का है ये क्वेश्चन। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन। तो आगे हम इसको लिखेंगे और ये मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है, शहरीकरण से जो प्रॉब्लमें उत्पन्न हो रही हैं, जो उसके बारे में हमें बताना है, फिर उसका समाधान देना है। फिर सबसे पहले हमें यहाँ पे भूमिका लिखनी है, फिर बॉडी को कंप्लीट करना है। भूमिका के बाद भूमिका में हमें एक छोटा सा 2-3 लाइन में हम इसकी इंट्रोडक्शन देंगे, फिर हम बॉडी पर आएंगे। तो जिस तरह से भूमिका के बाद भूमिका में हमें ये बताना है कि सबसे पहले शहरीकरण हो क्यों रहा है। जनसंख्या का बढ़ना पहले कितना था, 1950 या 51 में कितना था, और आज वर्तमान में क्या है आज की जनसंख्या। तो जनसंख्या बढ़ने से ही तो शहरीकरण बढ़ रही है। शहरीकरण, औद्योगिकरण, ये सब कैसे बढ़ रही है? शहरीकरण, औद्योगिकरण, ये सब जनसंख्या के बढ़ने से ही बढ़ रही है। तो ये एक छोटे टॉपिक मैं, जैसे होता है ना बुलेट पॉइंट, वो बनाना चाहती हूँ। तो इसमें आएगा शहरीकरण क्यों हो रही है, शहरीकरण का कारण क्या है, फिर उसमें लिखेंगे हम समस्या क्या है। तो इसके आगे सॉरी फ्रेंड, मैं थोड़ा सा घबराई हुई हूँ क्योंकि मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ वीडियो बनाना और आंसर राइटिंग करना हो रहा है मेरा। तो शहरीकरण के बाद है, शहरीकरण में औद्योगिकरण, जनसंख्या का बढ़ना। जनसंख्या का बढ़ने का कारण क्या है? गरीबी, अशिक्षा और इसके साथ साथ जो है सरकारी योजनाएं होती हैं, गरीबी नियंत्रण पर हो या जनसंख्या नियंत्रण पर हो, उसकी उसको जो ज़मीनी स्तर पर लागू करना है, वो सही से नहीं हो पा रहा है। ये भी एक कारण है। सरकारी योजनाओं का ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वयन नहीं हो पाना, लोगों तक उस जानकारी या जागरूकता का पहुंच नहीं हो पाना, ये सभी इसका कारण है। क्रियान्वयन में कमी और जागरूकता में कमी, ये सभी तो आ जाएगा इंट्रोडक्शन में आए, सभी नहीं आएगा बट एक थलरली हम ले सकते हैं कि इंट्रोडक्शन में सब हम डाल सकते हैं। हमें ये डाटा भी देखना पड़ेगा कि जहाँ तक मैंने देखा था 17% इस टाइम, हाँ मैंने बुक में देखा है 17% था इस टाइम जनसंख्या, जो अनुमान लगाया गया है 2030 तक इस जनसंख्या का प्रतिशत नगरीय जनसंख्या में 40% होने का अनुमान लगाया गया है। ठीक, फिर हम देखते हैं कि इससे क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। हम बॉडी में ले आएंगे उसको, समस्याओं को बॉडी में ले आएंगे। तो समस्याएं क्या क्या गिनाया जा सकता है? गरीबी का और बढ़ना,
शहर में गंदगी का बढ़ना, गंदगी बढ़ती है शहर में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है। बेरोज़गारी का बढ़ना, शहरी बेरोज़गारी का बढ़ना, भूखमरी का बढ़ना, ये सभी क्या है, समस्याएं हैं। और वनों की कटाई होना, क्योंकि जब तक हम वनों की कटाई नहीं करेंगे शहर को बढ़ा नहीं सकते। शहर में लोगों का निवास बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि लोग गाँव को छोड़कर शहर में आकर काम धंधा शुरू करना, अपना बिजनेस करे या रोजी मजदूरी करे, शहर में ही आकर, गाँव से पलायन होकर शहर में ही आते जा रहे हैं लोग। तो यही सब टॉपिक यहाँ पे आएगा और बहुत कुछ हो सकती हैं। पर्यावरण की समस्या हो सकती हैं। पर्यावरण की समस्या के साथ साथ क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, शहरीकरण हो रहा है, शहरीकरण से औद्योगिकरण हो रहा है, औद्योगिकरण से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, जैसे वनों में रहने वाले जीव जंतु पशुओं को नुकसान हो रहा है, और घुमा फिरा कर फिर से इंसानों को नुकसान हो रहा है। ये स्टार्ट हुआ हम ही से, घूम कर आया हम पर ही। समझ रहे हैं? तो ये समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं हैं, शायद मेरे दिमाग में नहीं आ पा रहा है अभी। गंदगी फैलने से शहर में हमें कई प्रकार की बीमारी होती है, कई प्रकार की परेशानी होती हैं। तो ये सभी हैं। तो फ्रेंड्स, हम आज का वीडियो यहीं तक बनाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इसमें सही ढंग से क्या आंसर लिखा जा सकता है। दूसरे क्वेश्चन को लेकर मैं फिर आऊँगी, दूसरे क्वेश्चन को। सॉरी, ये बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया है, इतना ज़्यादा लंबा नहीं होना था। मैं 5 मिनट का वीडियो बनाया करूँगी अगली बार से, सिर्फ 5 मिनट का, 5 से 7 मिनट। थैंक यू फ्रेंड्स। हमारे आंसर राइटिंग अड्डा चैनल पर आप सभी अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी रहूँगी।